स्वागत है आपका आज की चाय पे। ये पार्ट 2 है इस वीडियो का, जहाँ पे मैं आपके कमेंट्स और क्वेश्चंस का जवाब दे रही हूँ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए उस कमेंट से अब मैं शुरुआत करती हूँ जहाँ पे मैंने पार्ट 1 को छोड़ा था। ये सब्सक्राइबर लिखते हैं, सभा बहुत बदल गई है और अब वो स्टैंड लेने लगी है, दीपिका के शैडो में नहीं रह रही। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इसी बात को मैं हाईलाइट करते हुए एक चीज कहूंगी। हमें लोग कहते हैं आप क्यों सवाल उठा रहे हो, आप क्यों बुरा बना रहे हो, आप क्यों बुरा कह रहे हो। हालांकि मैंने आज तक बुरा शब्द यूज ही नहीं करा किसी के लिए। हमें आप बुरा कह रहे हैं, पर उसी घर में उसी घर की मेंबर जब व्लॉगिंग कर रही है और उसमें वो जो चीजें कर रही है टाइम एंड अगेन। मैं सबसे पहली बात बताती हूँ, घड़ी वाली बात उठा लेते हैं। अब आप लोग बोलेंगे छोटी सी बात थी, सबा को घड़ी का मॉडल नंबर पता था, गैस की घड़ी है। अगर वही मॉडल नंबर भाभी को भेज देती तो सेम घड़ी आ जाती। अगले दिन वही घड़ी वो लेके आई और कहा फ्रेंड्स भाभी वाली घड़ी पसंद है अम्मी को, फ्रेंड्स दूर से दिखती नहीं ना फ्रेंड्स। अरे अगर दूर से दिखती नहीं है फ्रेंड्स तो मुझे एक चीज बताइए, कम से कम मॉडल नंबर तो भेजा जा सकता था रात दिन भाभी घड़ी को सेट असाइड करने के, और वो चीज कैमरे में उसमें व्लॉगिंग में बोलना और फिर अम्मी जी का उस बात को रेक्टिफाई करना अगले दिन सुबह कि मैं तो बहू की घड़ी पहले पहनूंगी। आप बताइए अब ये बातें क्या समझाती हैं। चलिए जी इसको भी साइड रखते हैं। नेक्स्ट इंसिडेंट, फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ मजाक जा रही, फ्रेंड्स मेरी भाभी बाथरूम में चली गई। फ्रेंड्स अगर भाभी बाथरूम में चली भी गई थी, ठीक है, सबा चाहती व्लॉगिंग में कहती वो ना भाभी फ्रेश हो रही थी, अभी रेडी हो रही थी तो इसलिए मैं उनको दिखा नहीं पाई, शी वॉज चेंजिंग क्लोथ या जो भी वो कहती थी, मैं मिल नहीं हूँ पर और वो ठीक है। रादर देन दिस उसने ये बात हाईलाइट कर दी कि दीपिका नहीं मिली सबा से। व्लॉग पे कहना मैं भाभी को थैंक यू कहना चाहूंगी, भाभी ने बहुत बड़ा रिस्क लिया। सबको पता है ना, सबकी अजम्पशन है कि दीपिका प्रेग्नेंट है। भाभी उधर ही थी, उसी फार्म हाउस में थी जहाँ पे ये लोग गए थे लोनावला में, तो भाभी को डायरेक्टली सामने व्लॉग पे ही कहती थी थैंक यू, रादर देन पीछे से एक मैसेज बनाना, है ना। चलिए ये भी छोड़ दीजिए। रिसेंटली मैंने एक एप्रिसिएशन वीडियो बनाया था जो मैंने प्राइवेट कर दिया क्योंकि एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके बताया कि दीपिका के दिया हुआ सूट पिंक वाला सबा ने दान कर दिया। अब ये करना सही था, स्पेसिफिकली जब प्यारी भाभी प्रेग्नेंट है ना। देखिए बात सीधी सी है कि सबा कभी खुल के दीपिका के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलती है और मुझे ऐसा लगता है उसका कारण ये है कि दीपिका के बहुत सारे सब्सक्राइबर्स उसके सब्सक्राइबर हैं। ऑफ कोर्स उसका पहला वीडियो ही दीपिका का थंबनेल था, तो बेसिकली दीपिका की व्लॉगिंग करने से पहले हर कोई दीपिका का फैन दीपिका को देखने के लिए सबा को देखता था। इस वजह से सबा को लगता है कि अगर मैं डायरेक्ट हो गई दीपिका के अगेंस्ट तो गड़बड़ हो जाएगी। और लास्टली आप मत भूलिएगा ब्राइडल फोटोशूट, दीपिका के बनाए हुए कपड़ों पे जिस तरह के लोगों ने ट्रोलिंग करी थी वो अच्छी खासी बैठने लगी थी, पर सबा ने अचानक से रातों रात ब्राइडल फोटोशूट करा लिया। अब लोग बोलेंगे क्या उसका हक नहीं है? बिल्कुल हक है, पर थोड़े दिनों में करा ली थी। पर ये ब्राइडल फोटोशूट करा के उसे नहीं पता था कि दीपिका के साथ क्या होने वाला है। वापस से कमेंट सेक्शन में लोग आ जाएंगे कि देखो देखो कितने अच्छे कपड़े हैं, दीपिका ने क्या बनवाए। सारे लोग एक चीज कहते हैं 30 साल की लड़की है, 30 की है भाई, 25 की है, 20 साल के बच्चे भी आजकल अपने पसंद के कपड़े शादी पे पहन लेते हैं। तो यहाँ पे सबा चाहती वो ओपिनियन दे सकती थी क्लियरली, जैसे कपड़े बने बनाने दिए उसने, बनवाने दिए, और उसका बस एक ही कारण था कि अल्टीमेटली मैंने तो यही बोलना है कि भाभी ने बनवाए, है ना। तो किस पे ब्लेम आएगा? इंग्लिश में एक टर्म होती है पैसिव एग्रेसिव, जिसका मतलब होता है कि इंसान डायरेक्टली एग्रेसिवली बात नहीं करता, पर वो ऐसी चीजें करता है जिसके थ्रू दूसरे को पैसिवली वो अपना एग्रेशन दिखा सके। अब आप समझ जाइए कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मैडम के रोने पे अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि ये जो रोना बार बार इतने लार्ज स्केल पे निकलता है ना, ये दिल से खुश इंसान का नहीं निकलेगा। किसी ने ये भी कहा था कि क्यों इसे मेंटल टेंशन देते हो दीपिका को उसके लिए सवाल करके। अरे मेंटल टेंशन इनको नहीं हुई, इनको नहीं हुई। ये चीज बिग बॉस में भी इससे उठाते रह गई थी दीपिका कि मेरी फर्स्ट शादी। अरे मुझे तो समझ नहीं आता, मैडम के जो सबसे पहले हस्बैंड थे, जो एक्स हस्बैंड हैं, उनकी तो रहन सहन घूमना फिरना इन लोगों से तो कहीं ज्यादा है। ये तो मिन्नत कर करके तो दुबई जा पाती हैं, दूसरी बार तो जनाब तब भी नहीं गए। मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि वहां वो घुट के रहती थी उनके पहले वाले के साथ, जबकि वो जो उनके, मैं हस्बैंड का नाम नहीं लूंगी, जो उनके एक्स हस्बैंड है, वो तो अपनी वाइफ के साथ पूरी दुनिया घूम रहे हैं। सो जगह जगह मुझे हिपोक्रेसी दिखती है और जहाँ दिखती है वहाँ सवाल कर देते हैं। अब थोड़ी बात करते हैं दीपिका की कुकिंग पे। ये जब कुकिंग वीडियोस डालती हैं, रेसिपीज देखती हैं, ये क्रेडिट क्यों नहीं देती हैं उन लोगों को जहाँ से ये देख के बना रही हैं। और एक और चीज, जब दूसरों के लिए खाना बनाया जाता है तो उनसे पूछा जाता है कि क्या आपको ये पसंद है कि नहीं है। नाचनी की रोटी के रोल बना रही हैं, जबकि माँ को नाचनी की रोटी नहीं पसंद है। वो जो दोस्त हैं, दो अभिषेक है कौन है, उसको केचप नहीं पसंद है
और फिर कहती अरे मुझे पता है तुम्हें केचप नहीं पसंद है ना, मैंने तो केचप बहुत सारी डाली। अरे आपको नाचनी नहीं पसंद है ना, मैं तो नाचनी की रोटी बनाई है। और उसके बाद सबको टेस्ट करा के सबके मुंह बन रहे हैं तो खुद टेस्ट करके कहना मेरे लिए बहुत बढ़िया है। तो बेसिकली द फंडा ऑफ हर लाइफ इज मेरे लिए बहुत बढ़िया है, मेरे लिए बहुत बढ़िया है गोटे, मेरे लिए बहुत बढ़िया है भगवान कलेक्शन, मेरे लिए बहुत बढ़िया है टेलर मेड क्लोथ्स, बट रेडीमेड क्लोथ्स का तो मुझे कोई वो नहीं है। हाँ, रिसेप्शन के दिन मैं रेडीमेड पहनूंगी, तो जब इनको जैसे सही लगेगा ये वैसे करेंगी। सब्सक्राइबर्स को क्या बोलते हैं, चीखते रहिए। इनके शब्द थे ना अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे, उन्होंने क्या कहा था, चीखते रहिए चीखते रहिए। सो सब्सक्राइबर्स सिर्फ व्यूज तक महत्व रखते हैं कई लोगों के लिए, उसके आगे नहीं। नेक्स्ट कमेंट है, सब अपने ससुराल में कितना काम करती है, जरा उसके बारे में बताइए, बेचारी ब्लॉग बनाते बनाते ही थक जाती है। ये कमेंट हर लिहाज से बहुत जरूरी था, मैं एड्रेस करना चाहती थी। लोग कहते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी में थोड़ी ना है जो हम लड़की को कुक करने के लिए कहेंगे, है ना। बिल्कुल जी, मत कहो, घर में तो कुक है, जरूरत ही नहीं है उसकी कुक करने की। प्रॉब्लम ये आती है कि जब सबा कुछ कुक करने लगती है, कहती है ये कैसे होगा फ्रेंड्स, क्योंकि अपनी अम्मी के घर पे उसने सब कुछ करा है, मैं जर्दा बना दूं, मैं ये बना दूं, क्योंकि वीडियो बन रहे थे। तो अब यही चीजें जब ससुराल में जाती है तो शी इज पोर्ट्रेइंग हरसेल्फ जैसे एनआरआई है। बट एनआरआई जो लोग होते हैं जो बाहर रहते हैं वहां भी हाउस हेल्प नहीं होती है। तो अगर एनआरआई अपने आप को कोई पोर्ट्रे करे तो उससे पहले ये समझ ले कि हाउस हेल्प बाहर के घरों में नहीं होती है, वो लोग भी खुद काम करते हैं। तो ये तो फिर एक टाइम तक, ये अभी जाके व्लॉगर बनी है ना, अब जाके करोड़पति बनी है, इससे पहले तो ये मुदाहा की ही थी, भोपाल की ही थी। घर का काम, घर ऑब्वियसली घर के काम में अपनी अम्मी का हाथ बटाती होंगी मुश्किल दिनों में। शोएब ने बोला ना बहुत मुश्किल भरे दिन थे। तो ऐसा तो नहीं होता, घर का काम हर कोई लड़की करती है, और मैं हमेशा कहती हूँ लड़का भी करे लड़की भी करे, बट ये लड़की वो पोर्ट्रे कर रही है, सबा वो पोर्ट्रे कर रही है कि शी नेवर डिड दिस वर्क, उन्होंने कभी किया ही नहीं है। अंडा कैसे बनेगा, मैं वेजिटेरियन हूँ बट मुझे भी पता है कि अंडा कैसे बनेगा हाफ फ्राई। सबा दीपिका के लिए मैंने वीडियो बनाया था कि उन्हें वक्त से उठना चाहिए, तो इन्होंने कहा कि बेटों को भी कहो भाई। मैं इनको पूछूं, मैंने तो बोला है कि हर किसी को वक्त से उठना चाहिए। वक्त से उठना इसलिए नहीं होता कि कोई बहू है या बेटा है कि सांस के लिए उठना है, अपने लिए वक्त से उठना चाहिए, बिकॉज हमारी बॉडी की एक साइकिल होती है, वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि हर किसी को वक्त से सुबह उठना चाहिए। और अगर कोई सुबह नहीं उठ पा रहा है तो बहुत सारे तरीके हैं आजकल जिसकी वजह से आप इस तरीके से अपनी बॉडी का मैकेनिज्म कर सकते हो। एक्चुअली क्या है ना, पूरे दिन अगर कोई काम करेगा ऑटोमेटिकली 9-10 बजे तक सो जाएगा। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये बात सबा ने कही थी कि मुझे ऐसी सास मिली है जो मुझे जल्दी नहीं उठाती, इस वजह से क्योंकि मेरी मम्मी के बहुत अच्छे कर्म थे कि उन्होंने भी आपको देर से उठाया, कभी मतलब इनफैक्ट उठाने ही नहीं आई। आप सुबह 6 बजे सोती थी और 2:30 बजे उठती थी। और शायद पीसीओडी से इसलिए जूझ रही हैं दीपिका, कंसिडरिंग टाइम, उनकी जो बॉडी का एक साइकिल है वो बिगड़ जाती है देर से उठने से। देर से सोना, देर से अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, पहले भी मैं कह चुकी हूँ, मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो लड़के हो या लड़की हो, सुबह जल्दी उठ के देखिए, सुबह की वो जो सूरज की किरण होती है ना, वो कितनी डिवाइन लगती है, ये मैं जानती हूँ। और हर कोई वो इंसान जानता होगा, चाहे लड़का या लड़की, जो वक्त से उठते हैं। और अगर मैं ये भी कहना चाहूंगी, कोई एज की वजह से नहीं उठ पा रहा है, कोशिश कीजिए थोड़ा जल्दी सो जाइए, क्योंकि इससे आपको पता लगेगा कि सुबह की वो जो पहली किरण निकलती है, उस सूरज से आप कुछ मांगेंगे ना, ऑल योर विशेस विल कम ट्रू, जो कि मैं अपने और पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि मैं सिर्फ इब्राहिम फैमिली पे ही कंटेंट बनाती हूँ, ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि अगर लोगों ने नहीं चेक करा है तो आज वो कर सकते हैं कि फैमिली फिटनेस, फ्लाइंग बीस्ट, शहनाज गिल, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, इन सब पे मैंने बनाया हुआ है। मैंने नेपाल क्रैश पे ये बनाया था कि हो सके तो वो लाइव वीडियो ना देखे, मैं जितना चाहे लोगों तक अपने जो मुझे मैसेजेस सही लगते हैं वो पहुंचाती हूँ। तो आप जाके जरूर देखिएगा। और अगर किसी को ये सब भी नहीं देखना तो पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन जरूर देखिएगा। इट विल ब्रिंग अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी विद इन योर लाइफ, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में वो लेके आएंगे वीडियोस। बाकी बिग बॉस के बाद ही मैं फेम ले ली थी, अगर मुझे इब्राहिम फैमिली पे ही वीडियोस बना के फेम लेना होता। इसमें लिखा है आप दीपिका के फैन थे क्या? नहीं, मैं दीपिका की फैन नहीं थी। मैं एक बड़ा मजेदार किस्सा सुनाती हूँ। एक बार आई गेस दीपिका कुछ लेके आई थी रिजा के लिए और रेहान के लिए, उसने इतना कुछ किया था, तो मैंने अपने फादर को कहा कि पापा मुझे इसमें से अच्छी वाइब्रेशंस क्यों नहीं आती। जो सुरभि एक लड़की थी बिग बॉस में, उसने कहा था कि दीपिका कुछ है, मुझे ये जो तुम्हारा हर चीज़ को शुगर कोट करना पसंद नहीं।
तो ये सारी चीज़ें जब होती थी तो मैं कहती थी मुझे इतना अच्छा ये करती है, 24 घंटे हा 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 स्माइल करती रहती है, मुझे ये फिर भी क्यों नहीं पसंद आती, क्या बात क्या है, देयर इज समथिंग मिसिंग इन हर वाइब्रेशन। अच्छा, मैंने ये व्लॉग्स देखने शुरू करे थे सबा की सिंप्लिसिटी को देखते हुए कि वो तो भोली सी लड़की लगती थी। मुझे नहीं पता था कि ये भोली लड़की बहुत उसकी जो एक पर्सनैलिटी है वो बहुत डायनामिक है। फ्रेंड्स मुझे ये नहीं पता, फ्रेंड्स मुझे वो नहीं पता, फ्रेंड्स मुझे ये पता है कि मुझे एक 7 ईयर ओल्ड रिलेशनशिप को हाइड करके रखना है ना। और मुझे ये पता है कि मुझे टाइम टू टाइम व्लॉग्स में हिंट देने हैं ये कि मेरा जो हस्बैंड है वो वेल टू डू नहीं है। मम्मी आपको तो बहुत सिंपल लड़का पसंद होगा ना जो मेरा ख्याल रखे। क्योंकि ये सब जब चीज़ें पब्लिक की जाती है ना तो उसके बाद उससे रिट्रैक्ट करना भैया भाभी के व्यूअरशिप के लिए, उनके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा गलत होता। इवेंचुअली उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ा खालिद को, जो कि मैं बोलूँगी शायद एक अच्छा डिसीजन था जो इन सब ने लिया, क्योंकि खालिद ही सह सकता है इस व्लॉगिंग कल्चर को जो इस टाइम पे सबा खालिद के घर में कर रही है। और कोई लड़का होगा ना, सच कह रही हूँ, आज का मैंने व्लॉग देखा, येट अगेन मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। लेट हो रहे हैं, भाग रहे हैं रेलवे स्टेशन पे दिल्ली के, कैमरा नहीं छूट रहा। लोग कहते हैं क्यों नहीं छुटता, पैसा है। किसी ने बड़ा प्यारा लिखा था, ये पैसे का खेल है बाबू भैया, तो ये पैसे का खेल है। जब सबा ने ये कहा ना कि 30,000 रुपए गाड़ी में छुट गए, मिल नहीं रहे तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना, ठीक है, वो दिलासा दे रही थी, ठीक है। बट मैं ये सोच रही थी कि 30,000 रुपए किसी की मंथली इनकम होते हैं जो ये कितनी आसानी से रख के अब भूल जाते हैं। एक टाइम पे यही थे ना, शुएब ने कहा था ना कि हम बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हैं, मेरे फादर की इतनी सैलरी थी कि बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था घर का भी, और मेरे मुंबई का खर्चा भी निकलता था बड़ी मुश्किल से। तो बस यही मैं कहती हूँ कि फिर अगर ऐसा वक्त आप पे था तो अपने वो हम्बलनेस को ना भूलिए। कहते रहे मैं यहाँ हूँ, मैं इधर हूँ। ये जब इंसान खुद से, मैं मानती हूँ उस तारीफ को जो दूसरे आपके लिए करे, उसको नहीं जो आप अपने लिए करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनके भैया कहाँ गए, बीबी वाले। देखिए इनके ब्रदर कहाँ गए, इनके ब्रदर ने खुद बताया था कि वो कहीं नहीं गए, ये चली गई। इन्होंने बिग बॉस में वही करा जो श्रीशांत की जो वाइफ है उन्होंने कहा था। अब हुआ ये कि श्रीशांत को बहुत विश्वास था, श्रीशांत सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो, भैया को समझ नहीं आया कि बहना ट्रॉफी तक ही बहना थी। उसके बाद जब मुझे लगता है 3 से 4 बार ये आए हैं भाई, तब इन लोगों के लाइव होते थे और मुझे शोएब को देख के ऐसा लगता था कि शायद ही इज नॉट वेरी कंफर्टेबल अराउंड हिम। और फिर एक शॉकिंग सा इंटरव्यू आता है जिसमें श्रीशांत कहते हैं कि मेरी बहन ने ही मुझे धोखा दे दिया, मेरी बहन ने ही मेरे जो ये बहन भाई का रिश्ता बिग बॉस के इतने लंबे वक्त में जो रिश्ता नहीं टूटा वो बाहर निकलते खट टूट गया। और फिर आप कहते हैं आप सवाल कैसे उठा सकते हो कि क्या वो रिश्ता भाई बहन का सिर्फ ट्रॉफी के लिए था। मुझे सख्त नापसंद हैं वो लोग जो रिश्तों को फायदे के लिए निभाते हैं। इतना कुछ हो जाने के बाद ये कहती हैं सारे रिश्ते निभाओ और ऊपर वाले से डरो। इतनी बड़ी ट्रॉफी ले गए आप, पर आप भाई की बेटी के बर्थडे भी नहीं गए, क्यों? वो रूड नहीं था? दीपिका अपने दिल से पूछो। और लास्ट में इस पॉडकास्ट को एंड करते हुए मैं कहूंगी, जरूरी नहीं है कि हर इंसान के रिश्ते परफेक्ट हो। अगर इंसान पे एक भी रिश्ता नहीं है तो उसका ऊपर वाला होता है। अपने आप को परफेक्ट जो लोग कहते हैं ना, उन पे सवालों निशान उठाते हुए मैं एक ही चीज कहूंगी, परफेक्ट तो हार्ट बीट भी नहीं होती, ऊपर नीचे ना हो तो दिल बंद माना जाएगा। पत्थर का दिल ही होता है जो ऊपर नीचे होके ना धड़के। क्योंकि हो सकता है दीपिका प्रेग्नेंट है, इसलिए गॉड ब्लेस हर, भगवान उनकी सारी इच्छाएं पूरी करे और उन्हें सद्बुद्धि दे ये समझने की कि व्लॉगिंग के आगे भी जिंदगी होती है और कैमरे, व्यूज या फुटेज के लिए रिश्ते नहीं बनाए जाते। दीज आर मोर प्रेशियस देन यू थिंक। और बस ये कहूंगी अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को जाके इनके चैनल पे कमेंट मत कीजिएगा। मेरा मकसद सिर्फ क्लैरिटी देना था बहुत सारे ऐसे सवालों पे कमेंट्स पे जो कुछ इस तरफ और कुछ उस तरफ के लोगों ने किए थे। और आने वाले वक्त के लिए कोई भी यूट्यूबर, जैसे शोएब ने कहा था मैं इधर हूँ, हमारा लेवल इधर है, भाई साहब आपका लेवल इधर नहीं है, आपके सब्सक्राइबर्स का है। उनकी कदर कीजिए। सच कह रही हूं, आपको जो मिला है वो कईयों को नहीं मिलता। हमेशा आप आंखें झुका के और सर झुका के ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिएगा कि यू हैव बीन ब्लेस्ड विद व्हाट अदर्स आर नॉट ब्लेस्ड विद। और इन लोगों का भी शुक्रिया अदा कीजिएगा जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं। और मैं तो कहती हूँ उनका भी कीजिएगा जो कि सारी चीजें इग्नोर करके आज तक आपको सब्सक्राइब करके बैठे हैं।
जिनकी कदर अगर आपको होती तो कम से कम आप काफी बातों का जवाब दे देते। I'll be all, thank you so much for watching, much love, light your way। बहुत शुक्रिया आप लोगों के कीमती वक्त के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। Don't forget to like, share and subscribe to आज की चाय। Thank you for tuning in to आज की चाय पॉडकास्ट।